हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स के अलग अलग वर्जन यानी डिस्ट्रो के बारे में। उबंटू, फेडोरा, सेंटोस ये सब क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सी लिनक्स डिस्ट्रो बेस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम जानेंगे लिनक्स डिस्ट्रो क्या होता है, फिर बात होगी इतने सारे लिनक्स डिस्ट्रो क्यों होते हैं। उसके बाद देखेंगे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो जैसे उबंटू, फेडोरा, सेंटोस। फिर समझेंगे अपने लिए बेस्ट डिस्ट्रो कैसे चुने। और फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ कॉमन गलतफहमियों की बात करेंगे। और एंड में एक बोनस पार्ट, लिनक्स को बिना इंस्टॉल किए कैसे ट्राई करें। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रो क्या होता है। लिनक्स का कोर पार्ट जिसे कर्नल कहते हैं एक बेस होता है। लोग इस कर्नल के ऊपर अपनी सॉफ्टवेयर और टूल्स ऐड करते हैं, नए नए वर्जन बनाते हैं। इन्हीं वर्जन को बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रो। हर डिस्ट्रो का अपना स्टाइल होता है, कोई बिगनर के लिए, कोई डेवलपर के लिए और कोई सर्वर के लिए। चलिए कुछ पॉपुलर डिस्ट्रो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है उबंटू। ये एक यूजर फ्रेंडली डिस्ट्रो है, बिगनर के लिए परफेक्ट। अगर आप लिनक्स में नए हो तो उबंटू से स्टार्ट करना सबसे इजी होगा। इसके बारे में अगले पार्ट में और डिटेल में देखेंगे। फिर है फेडोरा। ये मेनली डेवलपर्स और टेक लवर्स के लिए होती है। इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट टूल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट में। और तीसरा है सेंटोस। ये एक एंटरप्राइज लेवल डिस्ट्रो है जो सर्वर के लिए काफी यूज होती है, लेकिन अब इसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। आगे बात करेंगे क्या चेंजेस हुआ है। तो चलिए इन सबको थोड़े डिटेल्स में समझते हैं। उबंटू। तो अब बात करेंगे उबंटू की, जो बिगनर के लिए सबसे बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रो माना जाता है। नए यूजर के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन की गई है कि लिनक्स सभी के लिए इजी हो जाए। लर्निंग कर्व भी काफी जेंटल है। इंटरफेस भी काफी यूजर फ्रेंडली है। इसमें आपको जीनोम डेस्कटॉप मिलता है जो सिंपल और फेमिलियर फील देता है। बड़ी कम्युनिटी और सपोर्ट, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल है। इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर मिलता है जिसमें सब कुछ क्लिक से हो जाता है। तो अगर आप लिनक्स में नए हो तो ऑनेस्टली उबंटू एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए अब बात करते हैं फेडोरा की, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। डेवलपर्स और टेक लवर्स के लिए परफेक्ट है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां पे आप नए टूल्स, सॉफ्टवेयर और एक्सपेरिमेंट इजीली ट्राई कर सकते हो। नए टेक को सबसे पहले अडॉप्ट करता है, चाहे वो लेटेस्ट लिनक्स कर्नल हो या नए सॉफ्टवेयर पैकेजेस। फेडोरा हमेशा फ्रंटलाइन में होता है। उबंटू से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, इसका मतलब लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। रेड हैट का सपोर्ट भी मिलता है, इसका मतलब एंटरप्राइज लेवल का एक्सपीरियंस, लेकिन कम्युनिटी के लिए फ्री। और अगर उबंटू से कंपेयर करें सॉफ्टवेयर फ्रेशनेस के लिए तो फेडोरा क्लियरली आगे है। लेटेस्ट कर्नल, नए डेस्कटॉप और फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते हैं। जो नए टेक्नोलॉजी जल्दी एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट, थोड़ा एडवांस लेवल यूजर के लिए ज़्यादा यूजफुल है। और अब बात करते हैं सेंटोस की। एक टाइम का फेवरेट सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन था। सेंटोस एक फ्री अल्टरनेटिव था आरएचएल के लिए, यानी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का स्टेबल और रिलायबल क्लोन। यह सर्वर के लिए बेस्ट चॉइस माना जाता था। लॉन्ग टर्म सपोर्ट और प्रोडक्शन रेडी स्टेबिलिटी के लिए फेमस था। लेकिन दिसंबर 2020 में रेड हैट ने सेंटोस 8 के बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब
ट्रेडिशनल सेंटोस लिनक्स का चैप्टर यही खत्म हुआ। अब सेंटोस का रिप्लेस किया गया है सेंटोस स्ट्रीम से, जो अपस्ट्रीम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। यानी नए फीचर्स पहले यहाँ आते हैं RHEL के कंपैरिजन में। सेंटोस टाइमलाइन कुछ ऐसी रही। 2004 में सेंटोस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2014 में रेड हैट ने स्पॉन्सर किया। 2020 में डिसकंटिन्यू होने का अनाउंसमेंट और 2021 में सेंटोस स्ट्रीम प्राइमरी बन गया। तो अगर आप एक सिस्टम एडमिन हो या प्रोडक्शन सर्वर रन करते हो तो ये चेंजेस डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगा। तो चलिए समझते हैं सेंटोस स्ट्रीम क्या है। सेंटोस स्ट्रीम एक रोलिंग रिलीज डिस्ट्रो है। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंटली अपडेट होते रहेगा और नए फीचर्स पहले यहाँ आएंगे। ये RHEL का अपस्ट्रीम वर्जन है, यानी अपडेट सबसे पहले फेडोरा से सेंटोस स्ट्रीम में आते हैं, फिर जाता है RHEL में। एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। स्टेबिलिटी के मामले में ओल्ड सेंटोस लिनक्स था वेरी स्टेबल, प्रोडक्शन सर्वर के लिए परफेक्ट। सेंटोस स्ट्रीम थोड़ा कम स्टेबल है क्योंकि अपडेट जल्दी मिलते हैं, और RHEL एंटरप्राइज ग्रेड स्टेबल है। अब अगर आपको चाहिए RHEL जैसा एक्सपीरियंस बिना लाइसेंस के, तो दो टॉप अल्टरनेटिव्स है, रॉकी लिनक्स, आल्मा लिनक्स। रॉकी लिनक्स जैसे सेंटोस के फाउंडर ने बनाया, 1:1 कंपैटिबल है RHEL के साथ और स्टेबल भी। आल्मा लिनक्स क्लाउड लिनक्स के सपोर्ट से बना है, कम्युनिटी ड्रिवन है और RHEL कंपैटिबल भी है। इंपॉर्टेंट नोट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए आप सेंटोस स्ट्रीम रिकमेंडेड नहीं होता। रॉकी लिनक्स या आल्मा लिनक्स बेटर चॉइस है। इतने सारे डिस्ट्रो क्यों होते हैं? आप सोच रहे होंगे भाई एक ही लिनक्स काफी नहीं था क्या? तो जवाब सिंपल है दोस्तों, हर लिनक्स डिस्ट्रो किसी ना किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया होता है। किसी को चाहिए फुल स्टेबिलिटी जैसे सर्वर के लिए, किसी को चाहिए फास्ट और लाइटवेट सिस्टम जैसे पुराने लैपटॉप्स के लिए, और कुछ लोग चाहते हैं लेटेस्ट और कटिंग एज फीचर जैसे कि डेवलपर और टेक लवर्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बेस आइसक्रीम से अलग अलग फ्लेवर बनते हैं, वैसे ही लिनक्स कर्नल से अलग अलग डिस्ट्रो बनते हैं। उबंटू, फेडोरा, मिंट, आर्च लिनक्स सब अपने अपने काम के हिसाब से। यही लिनक्स की ब्यूटी है, एक बेस से कई फ्लेवर्स। और हाँ, 600 से ज्यादा एक्टिव लिनक्स डिस्ट्रो है आज के टाइम में, तो हर यूजर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अपनी पहली लिनक्स डिस्ट्रो कैसे चूज करें? आपको अपनी यूज के हिसाब से डिस्ट्रो चूज करनी चाहिए। बिगनर्स हो तो उबंटू या लिनक्स मिंट, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर आप डेवलपर हो तो फेडोरा और पॉप ओएस। सर्वर यूज के लिए चाहिए तो रॉकी लिनक्स या अल्मा लिनक्स। टफ बट फुल कंट्रोल चाहिए तो आर्च लिनक्स। सोचिए जरा, आपको डेस्कटॉप चाहिए या सर्वर, नया सीखना है या स्टेबल सिस्टम चाहिए, उसी हिसाब से डिसीजन लो। थोड़ी सी और पॉपुलर डिस्ट्रो, लिनक्स मिंट उबुंटू से भी इजी है, पॉप ओएस डेवलपर के लिए पॉपुलर है, आर्च लिनक्स थोड़ा टफ है पर एडवांस यूजर के लिए फुल कंट्रोल मिलता है। क्या लिनक्स को बिना इंस्टॉल किए यूज कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो तो लिनक्स को पेन ड्राइव से लाइव यूएसबी के थ्रू रन कर सकते हो। इसमें सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता, सब कुछ रैम में रन होता है, सेफ एंड इजी। खासकर बिगनर्स के लिए परफेक्ट वे है टेस्ट करने का। दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ कॉमन गलतफहमियों की जो लोग लिनक्स के बारे में सोच लेते हैं बिना ट्राई किए। पहला मिथ है कि लिनक्स सिर्फ कोडर्स के लिए है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हर लिनक्स यूजर कोडर नहीं होता। आज के मॉडर्न लिनक्स डिस्ट्रो जैसे उबंटू और लिनक्स मिंट फुल ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आता है। आप माउस से काम करो, एप्स इंस्टॉल करो, सेटिंग बदलो, सब कुछ इजीली हो जाता है।
चलिए अगले मिथ पे चलते हैं। लिनक्स में सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, ये भी एक पुरानी सोच है। लिबर ऑफिस, जीआईएमपी, फायरफॉक्स, वीएलसी और स्टीम जैसे हजारों फ्री ऐप्स मिलते हैं और सॉफ्टवेयर सेंटर से आप इंस्टॉल करना बिल्कुल प्ले स्टोर जैसी इजी है। चलिए अगले मिथ पे चलते हैं। लिनक्स चलाना बहुत मुश्किल है। भाई आजकल लिनक्स बिगनर के लिए बनाया गया है। सिंपल इंटरफेस, ऐप स्टोर और हेल्पफुल कम्युनिटी सब कुछ है। अगर आप विंडोज या एंड्रॉयड यूज कर चुके हैं तो लिनक्स भी समझना इजी लगेगा। दोस्तों अब समझते हैं कि ये सारे लिनक्स डिस्ट्रो एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। डेबियन फैमिली। डेबियन एक पुराना और रिलायबल डिस्ट्रो है। इसके ऊपर उबुंटू बेस्ड है और उसके ऊपर मिंट, पॉप ओएस जैसे डिस्ट्रो आते हैं। ये फैमिली स्टेबिलिटी और इजी सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए मशहूर है। नेक्स्ट, रेड हैट फैमिली। ये मोस्टली एंटरप्राइज या बिजनेस यूजर के लिए होती है, जहां स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रेड हैट से फेडोरा, सेंटोस, रॉकी लिनक्स जैसे डिस्ट्रो निकलते हैं। आर्च फैमिली। अब बात करते हैं आर्च लिनक्स की। ये उन लोगों के लिए जो सिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। इसमें रोलिंग अपडेट मिलता है और सेटअप थोड़ा मैनुअल होता है। पर मंजारो और इंड्योरस ओएस ने इसको बिगनर के लिए भी इजी बना दिया है। क्यों जरूरी है ये समझना। जब आप एक फैमिली के डिस्ट्रो यूज करते हो तो आपको कमांड्स और टूल्स से मिलते हैं, माइग्रेशन इजी होता है और आपका स्किल एक से दूसरे डिस्ट्रो पे ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी आप लिनक्स चूज करो, एक बार ये फैमिली ट्री जरूर देखो। आपके लिए बेस्ट फिट कौन सा है समझना इजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना लिनक्स डिस्ट्रो क्या होता है, उबुंटू, फेडोरा, सेंटोस के डिफरेंस, अपने लिए कौन सी डिस्ट्रो चूज करें और कुछ एक्स्ट्रा मिथ और टिप्स भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल लिनक्स ट्यूटोरियल्स हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।